रवि, सबसे पहले आपसे जानेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बताइए आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं ट्रेड के लिए? देखिए, मार्केट जिस हिसाब से मूव कर रहा है, उस हिसाब से थोड़ा-सा डिफेंसिव स्टॉक की तरफ ही चलना पड़ेगा और पहला स्टॉक यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है सेल, जो कि इस समय थोड़ा-सा कंसोलिडेट कर रहा है ऊपरी लेवल पर। लेकिन मुझे लगता है कि 151 पे यहाँ पर एक बार को बाय किया जा सकता है। अपसाइड टारगेट की बात करें, तो एक बार ऊपर में एक 162 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस 142 का 148 का लिया जा सकता है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो वो है आईजीएल। इस समय आईजीएल का जो मोमेंटम है, वो कहीं न कहीं से पॉजिटिव बना हुआ है और आप देख रहे हैं कि इस समय अग्रेसिव तरीके से बढ़ रहा है, तो करंट लेवल पर बाय की रिकमेंडेशन है। 460 रुपए का टारगेट है और 442 के स्टॉप लॉस है। तो ये 2 स्टॉक जो कि अभी जो ट्रेड के चौके में यहाँ पर काम आते हुए नजर आएंगे। आईजीएल और सेल ये पसंद आता हुआ रवि को ट्रेड का चौका सेगमेंट में यहां पर नजर रखिए। टारगेट और स्टॉप लॉस आपको सुझा दिए गए हैं। चलिए राजेश, आपके पास आते हैं। बताइए आपकी नजर, आपका फोकस आज कहां है? मेरा पहला स्टॉक है आरबीएनएल। रिसेंटली लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में हमने इसमें प्राइस एज वेल एज टाइम वाइज करेक्शन हमें देखने को मिला है, बट जो रिसेंट करेक्शन था वो लो वॉल्यूम्स के साथ था। आज हम देख रहे हैं ये स्टॉक में एक रेंज ब्रेकआउट आ रहा है और वॉल्यूम एक्टिविटी भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। तो आरबीएनएल हमें अच्छा लग रहा है। हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। आरबीएनएल बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 264 और यहाँ से अपसाइड में 289 के टारगेट्स रहेंगे। मेरा जो दूसरा स्टॉक पिक है वो है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन लोअर लेवल से काफी अच्छा रिवर्सल दिखाई दे रहा है पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बाद, और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के ऊपर भी वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर रहा है। तो आने वाले सेशंस में हम नवीन फ्लोरिन में अच्छा खासा ट्रैक्शन देख रहे हैं। 3300 का स्टॉप लॉस होगा और हम एक्सपेक्ट करें कि 35-30 लेवल्स इस स्टॉक में एक नेक्स्ट फ्यू सेशंस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नवीन फ्लोरिन और आरवीएनएल, राजेश जी की सलाह, और सेल और आईजीएल पर आप सेल और आईजीएल पर भी आप नजर रख सकते हैं। ये रवि जी की सलाह थी। चलिए अब कुछ स्टॉक्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। और शिपिंग कंपनियों में देखिए आज भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कोचिन शिपयार्ड अभी 10% ऊपर आ चुका है। मज़गांव डॉक 3% ऊपर है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में करीब 9% की तेजी है। और हम देख रहे हैं कि तमाम डिफेंस स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, अन्य जो दूसरे काउंटर्स हैं। रवि जी, स्पेशली अगर शिपिंग सेगमेंट की बात करें, शिपिंग कंपनियों की बात करें, तो कैसी लग रही है आपको ये कंपनी, और कहीं पर मौके देख रहे हैं आप एंट्री लेने के लिए? रवि जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी, क्षमा करिएगा पूजा जी। देखिए, इस समय जो आपने जिस तरीके से देखा, शिपिंग की सारी कंपनीज़ में एक अग्रेसिव अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं से टेक्निकल ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ है कि अपसाइड का मोमेंटम इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर टैरिफ जो हैं वो बढ़े हैं और वो कंपनियों को यहाँ पर फ़ायदा देंगे। तो इसी वजह से आपको ये तेज़ी का ट्रेंड दिख रहा है। तो कोचिन शिपयार्ड की बात कर लें, अग्रेसिव अप ट्रेंड है। यहाँ से भी अभी 1450 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर 1150 का लेकर चल सकते हैं। गार्डन रिच की बात करें तो इसमें भी एक अग्रेसिव अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 1150 के लक्ष्य यहाँ से करंट लेवल से देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस देखते हैं तो आप यहाँ पे 1.5% के 1% का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी शिपिंग हैं या फिर जो एक्सपोर्ट वाले इस समय स्टॉक्स हैं और खास तौर से पोर्ट को लेकर के जो यहाँ पर अनिश्चितता बनी है, टैरिफ बढ़े हैं, उसका फायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन स्टॉक्स को कंटिन्यू रखिए, लंबे प्रॉफिट की यहाँ पर दौड़ लगा सकते हैं। तो ये है सलाह कोचिंग शिपयार्ड पर आपके लिए। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आज स्टॉक्स भी आज दिन भर से ऊपर हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 6% अब आ चुका है। इसके अलावा ओवरऑल रियल्टी सुबह में भी, अब सुबह से ही तेजी का मोमेंटम आज हम इन स्टॉक्स में देख रहे हैं। राजेश जी, आपसे सवाल होगा, ये जो तेजी आई है उसमें कहीं पर मुनाफा बुक कर लें अगर किसी ने ट्रेड के लिए लिया हो, या फिर अभी भी मौके देख रहे हैं आप कहीं पर जहां एंट्री ले सकते हैं खरीदारी करने के लिए? अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है और आगे जाते हुए भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। रियलिटी में एक काउंटर जो काफी अच्छा लग रहा है वो है शोभा। शोभा काफी समय से अराउंड 1680 1690 पे रेजिस्टेंस ले रहा था,
एंड अभी उसको ब्रेक करा है, तो यहाँ से एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ से 1850-1900 के लेवल जो है शोभा में देखने को मिल सकते हैं नियर टर्म। ठीक है, तो ये नजरिया शोभा डेवलप पे और तमाम रियल्टी स्टॉक्स पे। चलिए कुछ और स्टॉक्स को अपने रडार पर ले आते हैं। एनएचपीसी की ज़रा हम चर्चा कर लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि लगभग 2.25% की तेज़ी नज़र आ रही है और पिछले एक महीने में स्टॉक में जो उतार चढ़ाव के बीच में भी एक कंसिस्टेंट उछाल नज़र आई है 5.25% की। रवि, एनएचपीसी पर ज़रा अपना एक व्यू दीजिए और इसके साथ ही बहुत समय से एसजेवीएन पर चर्चा नहीं हुई है। आज जल की तेजी हम देख रहे हैं, एसजेवीएन पर भी लगे हाथों, उस पर राय दीजिए। देखिए प्रशांत जी, आपने दोनों ऐसे टॉप के स्टॉक्स पकड़े हैं और इनमें जो मोमेंटम है वो आपकी जो शर्ट यहाँ पर बेयरिश है उसको कहीं ना कहीं से ग्रीन करने की कोशिश कर रहे हैं और लंबे ट्रेंड की यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो इलेक्शन के बाद शायद ये स्टॉक्स मल्टी बैगर साबित होते हुए नजर आएंगे। एनएचपीसी सबसे पहले यहाँ पर अगर देखते हैं, देखिए 90 रुपए चल रहा है, 82 83 के नीचे, इसके नीचे है नहीं इस स्टॉक में। अपसाइड की मोमेंटम की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 110 का टारगेट यहां पर जल्द अचीव हो सकता है और थोड़ा सा अगर इंक्रीज करें तो 120 तक के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनएचपीसी को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के स्टॉक्स पे जरूर रखें। अगर आप नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं से ट्रेन को मिस करेंगे। दूसरा, आपने एसजेवीएन की बात करी। देखिए एसजेवीएन की बात करें या सेल की अभी मैंने बात करी, इनमें भी जबरदस्त दम है और 160 के टारगेट आपको एसजेवीएन में जल्द अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 115 के स्टॉप लॉस से छोटे स्टॉप लॉस बड़ा मुनाफा, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पोर्टफोलियो में बने रहिए, डटे रहिए और जो अभी आने वाले एक महीने में होंगे उसमें एक अग्रेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो एसजेवीएन और एनएचपीसी दोनों पर ही खरीदारी की राय आगे चल के मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं ये स्टॉक। आपको बता दें कि हमारे साथ राजेश भी लगातार बने हुए हैं और आपको बता दें कि कुछ और स्टॉक्स पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन टाटा कंज्यूमर के Q4 नतीजे आज जारी होने वाले हैं। कैसे रहेंगे ये नतीजे, अनुमान बताने के लिए जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी विन्नी मोतीवाला। विन्नी, बताएं। तो बिल्कुल टाटा कंज्यूमर्स के ये टाइम जो नंबर्स है तो फूड एंड बेवरेज ओवरऑल एफएमसीजी के लिए जो पैक देखे तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड है अच्छा करेगा। तो यस, टाटा कंज्यूमर्स में भी हम लोग 9-10% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 3-4% की प्रॉफिट ग्रोथ है और मार्जिन में 100 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है। तो मार्जिन को क्या सपोर्ट करेगा, क्योंकि जो टी और सॉल्ट प्राइसेस लास्ट ईयर से कंपेयर करें वो कम हो चुके थे, तो उसकी वजह से थोड़ी मार्जिन में एक्सपेक्टेड है कि एक्सपेंशन होगी। इंडिया फूड बिजनेस भी एक्सपेक्टेड है अच्छी ग्रोथ होगी, डबल डिजिट ग्रोथ, वाइल इंडिया बेवरेज बिजनेस में हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो यस, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो होंगे आगे जाते हुए कि कैपिटल फूड और ऑर्गेनिक इंडिया की जो एक्विजिशन है उनके सिनर्जीज नंबर्स, कंप्लीशन कब होगा, कंप्लीटली कब आएगा बैलेंस शीट में, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कमेंट्री क्या है रॉ मटेरियल कॉस्ट और आउटलुक की, क्योंकि लास्ट एक महीने में देखें तो काफ़ी प्राइजेस में चेंजेस हुए हैं, कॉफ़ी प्राइजेस में, टी प्राइजेस में और ओवरऑल रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो उसकी इम्पैक्ट क्या होगी आगे जाते हुए क्वार्टर्स में, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मार्केट शेयर टी के लिए क्या है, वो उसकी ट्रेंड कैसे हो रही है, वापस इंक्रीज हो रहा है कि नहीं मार्केट शेयर, ये की फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। ठीक है, तो टाटा कंज्यूमर के नतीजे आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विन्नी अनुमान बताने के लिए।